आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी तड़के वाली मूली की चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार सी होती है और मूली के फ़ायदे तो बेशुमार हैं। में मिलने वाली ये सस्ती सी मूली आपके मैदे को ठीक रखती है, आपकी मसाने की गर्मी ख़त्म करती है, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगी, हाजमा ठीक रखती है, आपके वज़न को घटाती है और भी इसके बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। आज मूली की चटनी बनाएंगे मैं अपनी नानी की रेसिपी से, उन्हीं के बताए हुए तरीके से, तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं हम सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मूली की चटनी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने दरमियाने साइज़ की मूली ली है। यहाँ पर मैंने 5 अदद जो हरी मिर्चें ली हैं, 2 मेरी ग्रीन वाली हैं और 3 जो है रेड। ये वही जो मिर्च होती हैं ग्रीन वाली, जो बड़ी बड़ी रेड हो जाती है, ठीक है जी। ये देखें जी, वो लंबी है, वो तीखी नहीं। ये जो होती है ना मोटी वाली, ये तीखी होती हैं। अगर आपके पास ये है तो आपने क्या करना है, आपने 3 जो है ले लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। ये तीखी होती है और ये तीखी नहीं होती, तो ये मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि ये तीखी नहीं होती, ठीक है जी। और मैंने लेमन लिए 3 और यहाँ पे देसी लहसुन लिया है। देखें जी, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ली हैं। ये लहसुन जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा टुकड़ा मैंने जो है अदरक लिया, प्याज लिया, टमाटर लिया दरमियाने साइज़ का। तो इन सबको धोकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो मूली को मैंने जो है छील के काट लिया, धनिया भी लिया, इसको भी धो लिया। बाकी सब चीज़ों को जो है मैंने धो के, ये प्याज को भी काट लिया, टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया। इन सब चीज़ों के रखेंगे साइड पे। आज हम चॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नानी के बताए हुए तरीके से भी चटनी बनाएंगे। तो वो ऐसे ही सिलबट्टे पे बनाती थी चटनी। सिलबट्टा तो नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास पत्थर वाली ये कूंडी है, जिसको दोरी भी बोलते हैं। तो ये भी जो है, इसमें भी सेम वैसा ही टेस्ट देते हैं और फ़ायदा भी है। ये जो हम इस तरह बनाते हैं ना चटनी, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन और जो अदरक को है डाल दिया बारीक बारीक, इसको पीस लेंगे। तो सब चीज़ों को बारीक बारीक डालेंगे, सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं डालेंगे। और नमक और मिर्चें, ये सब चीज़ें कब डालनी है वो भी आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। सब चीज़ें हमने इकट्ठी नहीं डालनी, इनको हमने किस टाइम कब डालना है तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो जो मिर्चें थी उनको हमने बारीक बारीक काट लेना है, क्योंकि चॉपर में तो नहीं बना रहे, तो इसलिए बारीक काट के तो फिर हमने इनको कूट लेना है। तो अगर चॉपर में बना रहे तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही साबुत डाल देनी है। तो बारीक बारीक हो चुकी हैं मिर्चें यहाँ पर मेरी। तो यहाँ पर जी अब ये बारीक हो चुकी है। यहाँ पर अब हमने क्या डालना है, अब इस टाइम पे मैं जो है ये धनिया धो के रखा हुआ है, ये देखें जी। इसकी जो डंडियां हैं ना वो भी साथ में काट लेंगे। डंडियों को हमने नहीं ज़ाया करना। डंडियों में जो असल इसकी जो टेस्ट भी होता है और फ़ायदा भी होता है। मैं हमेशा डंडियां जो है धनिया की इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी ज़ाया ना किया करें। तो इसको भी बारीक बारीक मैंने जो है काट के डाल दिए। इसको भी हम जो बारीक इसको पीस लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो हम चटनी बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप चॉपर में बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगी, मगर जो इसका टेस्ट और उसका टेस्ट में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये धनिया भी माशाल्लाह से हमारी जो पीस चुकी है। इस टाइम पे देखें जी, एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज था उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रख दिया था, वो भी डाल देंगे। इसको भी बारीक पीस लेंगे। तो ये चीज़ों को डालने का भी तरीका होता है। अगर आप पहले टमाटर डाल देते या मूली डाल देते, मूली पानी छोड़ देती, तो आप ये सारी चीज़ें ना पीस ना सकते। आप फिर इसका छींटा उड़ता आपकी आंखों पे, आपकी स्किन पे, आपके हाथों पे जाने का खतरा होता है। तो ये सब चीज़ें कुट चुकी हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया, देखें जी, हाफ़ टी स्पून से भी कम। तो आगे भी ज़ीरा का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर ज़ीरा मैंने कम डाला है। तो ज़ीरा भी हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए। तो ज़ीरा डाल दिया, उसको भी कोट लिया। अब जो है मूली डाल दूँगी। मूली को जो है रफली मैंने जो है काट ली था, पहले छीला था, फिर मैंने इसको काट के धो लिया था, ठीक है जी। आपने भी सब चीज़ों को पहले धो लेना है। इसको बारीक बारीक इसको मैंने कूट लेना है। मूली थोड़ी सख्त होती है, इस पर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी किसी चीज़ पे भी टाइम नहीं लगता। तो देखिए जी, मैंने जो है 3 से 4 मिनट लगे हैं। मूली को अच्छे से मैंने कूट लिया है। ये जो खड़ी खड़ी रहेगी, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनता इसमें, तो यही अच्छा इसका जो टेस्ट होता है। तो ये भी मैंने कूट लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरी मूली की चटनी की रेसिपी मेरी नानी की आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह सारी चटनी मैंने पीस ली है। अब क्या करेंगे, अब इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। तो हमने चटनी निकाल लेनी है एक अलग बाउल में। अगर इसमें हम डाल देंगे तो साथ में टमाटर पानी छोड़ेगा, तो मूली ने भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है, तो क्या होगा, हमारी आंखों में जाने का जो खतरा होगा, स्किन पे भी तो मिर्चें लग जाती हैं। फिर हमने क्या करना है, कुंडी हमारी खाली हो चुकी थी, यहाँ पर टमाटर डाल दिए। थोड़ा सा टमाटर मैंने रख दिए है, वो आगे दिखाऊंगी उसका क्या करेंगे।
इसको भी हमने जो है मोटा मोटा कूट लेना है। ये 2 सेकंड से पहले भी जो आपके जो है जो टमाटर कूट लेंगे हम, ये टाइम नहीं लेते। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे मसाला नहीं है तो हमने इसको आराम से कूट लिया है। टमाटर पानी छोड़ता है इसलिए इसको हमने अलहदा ही कूटा है। तो ये कूट लिया, इसको अब हमने क्या करना है, इसको उसी चटनी में हमने डाल देना है। तो अगर आप इसको डेली बना के खाएंगे तो आपके मैदे की जलन जो होती है मसाले की गर्मी ख़त्म करेगा, आपको जो मोटापे का भी आपका जो है उसको भी खात्मा करेगा। यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है ½ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ½ टी स्पून मैंने जो है रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि हमने ग्रीन चिली जो है चिली का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। यहाँ पर लेमन जो है 3 अदद मैंने लेमन जो है इसका रस डाल दूँगी। मेरे लेमन थोड़े छोटे थे, अगर आपके बड़े हैं तो आपने 2 लेमन का इस्तेमाल करना है, या जितना आपको खट्टा पसंद हो आपने उतना ही डाल देना है। तो अच्छे से मिक्स करूँगी सब मसालों को और लेमन को जो है इसमें चटनी में मिक्स करेंगे। तो मज़ेदार सी चटनी तैयार है, मगर अभी भी हमारा एक और काम अभी बाकी है, तो अपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो के साथ साथ रहना है। आज की मूली की चटनी बहुत मज़ेदार सी होने वाली है। अच्छा, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जैसे जिस तरीके से इसको तड़का लगाएंगे आप इसको 3 से 4 दिन रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। टमाटर जो मैंने रखे थे वो भी इसमें मैंने डाल दिए। अब एक मैंने ले लिया छोटा सा पैन, इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल। यहाँ पे लो फ्लेम पर इसको हल्का सा गर्म करेंगे। यहाँ पर ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम ले लेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, इसको डाल दिया, अच्छा सा कड़ाएंगे। प्यारा सा कलर आने पर हमने डाल देना चटनी के ऊपर। मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार है। मेरी नानी की तरीके से मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आपने ऐसी मज़ेदार चटनी कहीं नहीं खाई होगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी तो ये तैयार है मज़ेदार सी चटनी। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर वीडियो का हो चुका है एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।